शिवाय स्वाहा। ओम नमः 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 शिवाय स्वाहा। श्रीमद् भारत मिशन का ये प्रकृति पौधशाला और आज हवन का जो आयोजन है, हम लोगों का सफल आयोजन जो है, हवन का आयोजन जो हम लोगों ने किया है, उसका हमारा एक उद्देश्य है कि अभी हम लोगों का महाकुंभ जो चल रहा है, जो कल से परसों 13 तारीख से जो महाकुंभ शुरू हो रहा है, 144 सालों के बाद ये महाकुंभ लग रहा है। सारी दुनिया जानती है कि महाकुंभ का महत्व क्या है। करोड़ों लोगों की आने की संभावना है पूरे देश भर से, और ये लोग आकर के माँ गंगा में स्नान करेंगे और कुंभ का लाभ लेंगे। लेकिन एक बात मेरे को सोचने के लिए विवश किया कि महाकुंभ में हम स्नान तो कर आते हैं, राम तेरी गंगा मैली एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, तो पिक्चर का मतलब ये है कि हम अपनी मैल जो है माँ गंगा को समर्पित कर देते हैं। लेकिन माँ गंगा अब बूढ़ी हो गई है, माँ गंगा अब बीमार हो गई, तो अब स्थिति नहीं है कि वो माँ गंगा हमारे मैल को साफ करे। उस मैल उसके लिए अब हम कौन सी व्यवस्था करें कि गंगा माँ फिर से जवान हो जाए, फिर से अपनी स्थिति में रहे, अपनी कलकल धारा से उसी तरह प्रवाहित हो, न कि इंडस्ट्री के गंध से, हमारे गंध से, तमाम जो दुनिया का सारा गंध है वो गंगा माँ को हम देते जा रहे हैं। तो गंगा माँ बूढ़ी हो गई है, गंगा माँ का वो प्रवाह, वो तेज कैसे बरकरार हो, इसके लिए हम लोगों ने विचार किया। तो उसमें ये समझ में आया कि करोड़ों लोग आज आस्था के महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाएंगे, लेकिन कुछ देने के लिए सोच करके लगाएं। ये न सोचें कि खाली हमको अपना पाप धो करके वहां से वापस आ जाना है। और उस पाप की व्यवस्था में सबसे बड़ा उद्घोष ये होगा कि सब लोग ये प्रण करें कि प्रतिदिन हमको एक नया दान, जिसको बोलते हैं, जो पूरे संसार को शुद्ध करने की व्यवस्था रखता है, उसमें हमारा गौ माता का एक अहम भूमिका है। गौ माता को छू देने से अगर हमारे सारे पाप कष्ट हो जाते हैं, तो गौ माता के गव्य में एक सबसे लास्ट का गव्य जिसको हम कहेंगे, जिसका कोई महत्व नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे नजरों में गोबर का धन जो है वो सबसे महान है। तो हम इस हवन यज्ञ के माध्यम से लोगों से एक ही अपील करेंगे कि गोबर का दान करें। ये नया दान होगा। अभी तक आपने सुना होगा सारे दान क्या दिए, तो गाय का दान कर दिए, धन का दान कर दिए, सोना दान किए, अनाज दान किए। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है इस देश में कि इस देश को गोबर का दान चाहिए, और अगर गोबर का दान हम करते हैं तो हमारी फिर पुरानी वही विरासत मिलेगी जिसकी कल्पना हम आज संपूर्ण भारत कर रहा है, या संपूर्ण भारत उसमें जीने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि गोबर का दान हम कैसे करें। आपको बता दें कि जो हमारे हाथ में आप गोबर देख रहे हैं, ये गोबर ही हमारा जीवन है। ये गौ माता का गोबर जो है वो हमारा जीवन है, और इसका दान प्रत्येक आदमी करे तो इसका एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो ये कुंभ और ये गोबर का दान, इसका क्या है? देखिए, कुंभ में स्नान करें, लेकिन उस स्नान के साथ संकल्प करें दान का कि हमको क्या दान करना है। तो सब लोग दान, अनाज दान करते, रुपया दान करते, सोना दान करते, चांदी दान करते, सारे। लेकिन दान में इस गोबर का दान अभी तक नहीं कहीं परिणित है। कहीं भी आप नहीं कहोगे यार गोबर का दान चाहिए, लेकिन आज हमारे प्रकृति के अनुसार हमको गोबर का दान चाहिए, और इस अभियान को हम 13 तारीख से शुरू कर रहे हैं। गोबर का दान करिए। गोबर के दान करने से हमारी गौ माता सुरक्षित होंगी। कैसे सुरक्षित होंगी कि जब आपको गोबर का दान करना पड़ेगा तो आपको गोबर कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा ना। और गोबर आप कैसे लेंगे, तो किसी किसान के पास जाएंगे, और किसान के पास कहाँ से आएगा, जब वो गौ पालेगा, गाय माता की रखवाली करेगा, तभी ना गोबर मिलेगा। उस स्थिति में गोबर हमको चाहिए दान करने के लिए, और हम उसको खरीद के लाएंगे। और गोबर एक ऐसा आइटम है कि जिसको आप संरक्षित नहीं कर सकते हैं। देखिए, आज भारत की एक बहुत बड़ी विडंबना कह लीजिए कि भारत के लोग जो हैं संचय पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्या संचय कर रहे हैं जी?
तो रुपया संचय करके छोड़ के जाएंगे किसके लिए? तो हमारे उसके क्या नाम है, बच्चों के काम आएगा, हमारे पूर्वजों के काम आएगा जी। और अन्न दे दिए, अन्न का भी भंडारण हो सकता है। लेकिन ये एक हमारा ऐसा पदार्थ है कि इसको अगर हम दान देंगे तो उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? तो ले जाकर के खेतों में डालेंगे, और कुछ नहीं है। गोबर का उपयोग कहाँ है? तो वो हमारे खेत में जाएगा, और जब हमारे वो खेत में जाएगा तो खेत की हमारी स्थिति ये बनेगी कि खेत हमारी उपजाऊ होगा, अनाज जो निकलेगा उससे हम स्वस्थ होंगे, और उस स्वस्थता के साथ में हमारा पूरा सर्कल शुद्ध होते जाएगा। गाय हमारी बचनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? कि गाय को लोग छोड़ देते हैं जी, दूध नहीं देती तो रोड पर छोड़ देते हैं। अभी आप देखेंगे माननीय योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि लोग कहते हैं कि खाली सांड नजर आता है, खाली गाय नजर आ रही है। नहीं, तब लोग रोड पे नहीं छोड़ेंगे गाय को। कहाँ छोड़ेंगे? अपने पास बांध के रखें। क्यों? कि दूध नहीं दे रहा है तो गोबर दे रहा है ना, तो गोबर की कीमत मिलेगी। क्यों? कि लोगों को दान करने का। और मैं आज आपको बता दूं कि इसका पूरा लेख मैं तैयार कर रहा हूं कि गोबर के दान से आपको क्या क्या फायदा होगा। नहीं तो गंगा जी भी साफ कैसे, वो आप बता दीजिए, जवान कैसे हो जाएंगी गोबर दान से? देखिए, गोबर में वो गुण है, हम्म, गोबर में वो गुण है कि जहां जाएगा उसी को साफ कर देगा। जैसे आपने सुना होगा कि चूना और वो, अगर गोबर के घोल करके धारा प्रवाह में अगर हम दान बहा दें तो बहुत दूर तक का, जैसे आपने सुना पहले कि चूना थोड़ा सा डाल देते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है, फिटकरी डाल देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। यानी गोबर गोदान जो है, हमें गोबर का जो दान है वो हमें गंगा जी में करना है। नहीं 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 हाँ। नहीं, गंगा जी में नहीं करेंगे। वो तो हमने एक सिस्टम बताया। हमारा सिस्टम ये करेगा कि जैसे वो वहां जाएगा, क्या नाम है, जब हम दान करेंगे तो वो स्टॉक होगा, स्टॉक को ले जाकर हम खेतों में डालेंगे। खेतों से जो फसल निकलेगी वो हमारे शरीर को शुद्ध करेगी। एक प्रण लेके आए, गंगा जी में स्नान करके एक प्रण लेके आए कि हे गंगा मैया, अब हम तुम्हारे स्थिति में जो लोग आ रहे हैं, हम एक नया वो दान करेंगे जिससे हमारी पूरी प्रकृति जो है वो सुधरेगी। ये आपको जो ऑर्गेनिक खाद तो गोबर हो गया, आपके जितने ही आ रहे हैं क्या नाम है केमिकल वाले खाद, वो देने बंद हो जाएंगे गोबर से। हम शुद्ध जब होंगे तो गंगा माता तो ऐसे ही शुद्ध हो जाएंगी, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अच्छा, कुंभ के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? अब हमारा इंटरव्यू लास्ट मुकाम पे है, तो कुंभ के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? कुंभ के लिए लोगों से हम एक ही अपील करेंगे कि शांति प्रिय ढंग से जाएं, माँ गंगा में स्नान करें और ये प्रण लेके आए। देखिए, हमारी चार माताएं, गौ, गंगा, भू और जननी, हमारी चार माताएं हैं। चारों हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें किसी में किसी धन की जरूरत नहीं है। गाय को कैसे सुरक्षित रखेंगे, गंगा जी जल को कैसे सुरक्षित रखेंगे, जननी महिला कैसे सुरक्षित रहेगी, और धरती भू जमीन को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे। एक प्रण लेकर के आए कि हम इन चार माताओं को कैसे भी करके बचाना है। जो भी गंगा स्नान करने जाए ये ध्यान रखे कि हमको ये चार शब्दों पे अपना ध्यान रखना है कि चार कैसे बचे, गौ, गंगा, भू और जननी, चार। और ये गोबर का दान कि प्रति वर्ष ये नियम बना ले कि प्रति वर्ष हमको 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो गोबर का दान करना है। और वो गोबर जब दान करेंगे तो वो गोबर कोई अपने घर में स्टॉक नहीं करेगा। जिसको भी आप दान करेंगे वो क्या करेगा, ले जाके खेतों में डालेगा। जब खेतों में डालेगा, एक तो हमारी गाय माचा बची, दूसरा जब हमारे खेत में जाएगा तो हमारे अनाज अच्छे उपजेंगे, हमारा मन बुद्धि विवेक जो भी है, हमारा शरीर अच्छा होगा। तो धीरे धीरे तो ये हमने आज से शुरू किया है, 13 तारीख से शुरू हो जाएगा। हम लोगों से अपील करेंगे, भैया गोबर का दान करो। किसी भी पूजा जगह कहीं भी कुछ करते हो तो सारे दानों के साथ में एक गोबर दान, नया शब्द, नया दान की प्रक्रिया आज से प्रकृति प्रकृति के लिए गोबर का दान करें। बस आज इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा हवन यज्ञ का आयोजन किया है, और यही महाकुंभ से अपील है। और बाबा देवादिदेव महादेव से कृपा प्रार्थना है कि बाबा महाकुंभ को जिस विचार से हमारे लोग, हमारी सरकार कर्तव्य तैयारी कर रही है उसको पूरा करें। जय हिंद।